इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहां ना कोई स्टार्स हैं, ना ही कोई प्लेनेट, यहाँ तक कि स्पेस और टाइम का भी कोई वजूद नहीं है। टेक्निकली 13.8 बिलियन साल पहले पूरी कायनात एक छोटे से पॉइंट में सिमटी हुई थी, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। लोग कहते हैं बिग बैंग एक धमाका था, पर लेट मी टेल यू, ये कोई धमाका नहीं था, ये एक एक्सपेंशन था। बेसिकली एक ऐसा एक्सपेंशन जो आज भी जारी है। बिग बैंग से पहले एक ऐसा वक्त था जिसे साइंटिस्ट प्लैंक इपॉक कहते हैं। बेसिकली 0 से लेकर 10 टू द पावर मिनट्स 43 सेकंड्स तक एक छोटे से लम्हे में ग्रेविटी और बाकी तीनों फंडामेंटल फोर्सेस यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक मॉलिक्यूल फोर्स और स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल फोर्स एक ही फोर्स थी। फिजिक्स की आज तक की कोई इक्वेशन, ना आइंस्टाइन की ना क्वांटम मैकेनिक्स की, इसे कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बट थिंक अबाउट इट, यूनिवर्स के पास वहाँ एक अपना अलग राज था, जिसे आज भी हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहते हैं। आज हम इस वीडियो में कायनात के शुरुआत के उस राज को खोलेंगे जिसने फिजिक्स के सारे रूल्स बदल दिए। सो वेलकम टू द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ऐसी स्पेस वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएं। सो थिंक अबाउट इट, एक ऐसा पॉइंट जिसका टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वहाँ फिजिक्स के सारे लॉज कोलैप्स हो जाते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि उस वक्त डेंसिटी का लेवल इन्फिनिट था। नाउ आपका सवाल होगा कि ये सब आखिर हुआ ही क्यों? देखो, क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर जगह, यहाँ तक कि खाली स्पेस में भी एनर्जी फ्लक्चुएट करती है। उस सिंगुलैरिटी में क्वांटम इंस्टेबिलिटी हुई और वो एनर्जी हैंडल नहीं हो पाई। आप किसी चीज को लिमिट से ज्यादा कॉम्प्रेस कर दो तो एक पॉइंट आता है जहां वो ब्रेक हो जाती है। वहां से शुरू होता है हमारा यूनिवर्स। ये सिर्फ फिजिक्स नहीं, ये एक मिस्ट्री है जो हमारी इमेजिनेशन से बाहर है। सो जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडी हुई, एक प्रोसेस हुआ जिसे कहते हैं सिमेट्री ब्रेकिंग। टेक्निकली पहले सब कुछ एक था, पर टेम्परेचर ड्रॉप होने से ये फोर्सेस अलग अलग हो गईं। ग्रेविटी अलग हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अलग। इट्स लाइक एक मिक्सचर को ठंडा करने पर उसके अलग अलग मैटर्स दिखने लगते हैं। इस स्प्लिटिंग ने ही यूनिवर्स को स्टेबिलिटी दी, वरना गैलेक्सीज बनना इम्पॉसिबल था। जब बिग बैंग हुआ, पहले कुछ सेकंड्स में यूनिवर्स का टेम्परेचर ट्रिलियंस ऑफ डिग्रीज था। इनिशियली वहाँ सिर्फ एनर्जी थी और सब एटॉमिक पार्टिकल्स और रॉक और ग्लोन्स। बट जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हुई, वो ठंडी होने लगी। दिस इज वेयर द मैजिक हैपेंस। इसे कहते हैं न्यूक्लियोसिंथेसिस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर पहला एटॉमिक न्यूक्लियर बने, हाइड्रोजन और हीलियम। यू नो, आज भी हमारी पूरी यूनिवर्स में 98% हीलियम और हाइड्रोजन हैं। फिजिक्स की एक फेमस इक्वेशन है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि एनर्जी ही मैटर है। तो वो जो इनिशियल एनर्जी थी, वही धीरे धीरे मैटर में कन्वर्ट होना शुरू हुई। एनर्जी बिकेम मैटर्स। इजंट दैट अमेजिंग? हम सब और ये स्टार्स और ये प्लैनेट उसी पहले रिएक्शन का एक हिस्सा है। सो अब सवाल ये है कि एंटी मैटर कहाँ गए? साइंस इसे बैरियोजेनेसिस कहती है। वहाँ एक सीपी वायलेशन नाम का मैकेनिज्म हुआ, जिसमें मैटर एंटी मैटर से थोड़े ज्यादा बन गए। इमेजिन करो, अगर
1 बिलियन एंटी मैटर पार्टिकल्स थे। तो 1 बिलियन और 1 मैटर पार्टिकल्स, वो जो एक एक्स्ट्रा पार्टिकल बचा वही आपस में जुड़ते गए और आज हम और आप और ये पूरी यूनिवर्स बनी। We are literally the survivors of a cosmic imbalance. So ये सब हमें कैसे पता चला? क्या साइंटिस्ट के पास इसका कोई जवाब था? 1920s में एडविन हबल ने ऑब्जर्व किया कि सारी गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। बेसिकली यूनिवर्स फैल रही है। और एक और सॉलिड प्रूफ, कॉस्मिक माइक्रोवेव्स, बैकग्राउंड रेडिएशंस यानी CMB। अब आप सोच रहे होंगे कि CMB क्या है? ये बिग बैंग की वो गर्म गवाह यानी एक कॉस्मिक इको है जो आज भी पूरी यूनिवर्स में हर तरफ मौजूद है। साइंटिस्ट ने जब रेडियो टेलीस्कोप से देखा तो उन्हें बैकग्राउंड में रेडिएशंस मिली। इट्स अ साइलेंट प्रूफ कि बिग बैंग वाकई हुआ था। सो अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब की एंडिंग क्या है? तो साइंटिस्ट के पास ऐसी क्या थ्योरीज हैं? एक है बिग फ्रीज, जहां सब कुछ इतना फैल जाएगा कि सब ठंडा और डेथ हो जाएगा। या फिर बिग क्रंच, जहां ग्रेविटी सब कुछ वापस एक सिंगल पॉइंट में खींच लेगी और क्रंच कर देगी। ऑनेस्टली यूनिवर्स हर रोज हमें नए सरप्राइजेस दे रही है। सो हम अभी सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। सो जब आप इस प्रिसीजन को देखते हैं कि कैसे एनर्जी से मैटर बने, कैसे ग्रेविटी ने इन पार्टिकल्स को जोड़ा और कैसे प्लैनेट्स और गैलेक्सीज बनी, तो आपको एहसास होता है कि ये कोई रैंडम एक्सीडेंट नहीं है, ये एक परफेक्ट डिसिप्लिन है। नेचर एंड साइंस आर परफेक्टली अलाइंड, एक अजीम कुदरत का सिस्टम जो इतनी गहराई और बैलेंस के साथ चल रहा है कि जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सो फ्रेंड्स, the biggest lesson from the Big Bang is that everything great starts from a tiny single point. The universe expanded with patience and time. Similarly, your small step today can create a massive impact tomorrow. Never underestimate your small beginnings. So दोस्तों, आज हमने बिग बैंग के उस राज को समझा जहां से सब कुछ शुरू हुआ। लेकिन याद रखें, नॉलेज का सफर कभी खत्म नहीं होता। जितना हम कायनात को समझते हैं उतना ही हमें एहसास होता है कि अभी हमें कितना कुछ डिस्कवर करना बाकी है। नॉलेज इज नॉट जस्ट अबाउट फैक्ट, इट्स अबाउट द हंगर टू अंडरस्टैंड द वाई बिहाइंड एवरीथिंग। इसलिए सवाल पूछना बंद ना करें, क्योंकि सवाल ही सक्सेस की पहली सीढ़ी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स की ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। See you next time friends. Till then, stay curious, keep learning and keep growing. Allah Hafiz.